यानी अब तक अमेरिका, इजराइल बनाम ईरान, लेकिन पुतिन जिनपिंग ने अब एंट्री मार ली है। तो क्या ये महायुद्ध अब विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? और क्या ये विश्व युद्ध परमाणु युद्ध की तरफ भी बढ़ सकता है? आखिर पुतिन जिनपिंग की एंट्री को लेकर एक्सपर्ट का क्या दावा है, वो भी सुन लीजिए। रशिया अपने यूक्रेन में इन्वॉल्व है। जवाबी कार्रवाई मतलब मुंह से बयानबाजी चलती रहेगी, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। जहां तक चाइना का सवाल है, चाइना ऑयल डेफिशिएंट स्टेट है और रशिया से जो मिल रहा है उसके सिवाय वेनेजुला का उसका बंद हो गया, ईरान का बंद हो गया। अब वो बाकी मिडिल ईस्ट को भी नाराज करने की स्थिति में नहीं है। ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट पे हमला करके यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, मतलब पूरे मिडिल ईस्ट को अपने खिलाफ कर लिया है। अगर चाइना ईरान की तरफ से एंटर करता है, पूरा मिडिल ईस्ट उसकी तरफ उसके खिलाफ हो जाएगा और ये इसको बिल्कुल अफोर्ड चाइना ने। तो एक तरफ तो ईरान पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान को भारत के हमले का डर सता रहा है। पाकिस्तान अभी डरा हुआ है और इस तरह से डरा हुआ है कि वहां के राष्ट्रपति ने अपनी संसद में संबोधित करते हुए वो ये कह बैठे कि भारत युद्ध की तैयारी में, यानी पाकिस्तान में भारत का खौफ है और पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि कहीं भारत हम पर हमला न कर दे। हालांकि पाकिस्तान के राष्ट्रपति के इस बयान के बाद ही पाकिस्तानी संसद में जमकर बवाल हुआ। पूरा मामला क्या है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ऑपरेशन सिंदूर, इसका नाम सुनते ही पाकिस्तान आज भी डर से कांपने लगता है। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर का डर ऐसा है कि उसकी याद मात्र से ही वहां के नेताओं की जुबान सूख जाती है और इसी डर का असर वहां की संसद में भी दिखने लगा है। वहां के राष्ट्रपति को यह डर सता रहा है कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी में है, यानी भारत नई जंग को तैयार है। Today, trapped in the strategic short-sightedness, India's leaders said they are preparing for another war. As a lifelong advocate of regional peace, I would not recommend it. दरअसल पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी भारत के साथ बातचीत को बेकरार है और इसका कारण पूरा विश्व जानता है और इसलिए वो कह रहे हैं कि वो भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। My message to them is move away from war theater to meaningful negotiation tables because that is the only path for the regional security. दरअसल मिडल ईस्ट में जंग अपने चरम पर है। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर हमलावर हैं। ईरान ने पाकिस्तान को खुली चुनौती दे दी है कि पाकिस्तान ने अमेरिका और इजराइल को अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की खुली छूट दी है। इस चुनौती के बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। तालिबान लड़ाके लगातार पाकिस्तान को लताड़ रहे हैं और पाकिस्तानी सेना के जवान अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो पाकिस्तान को तीन तरफा डर सता रहा है। एक तरफ ईरान की चुनौती, दूसरी तरफ अफगानिस्तान का लगातार वार और तीसरी तरफ अगर भारत ने भी जंग छेड़ दी तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटना लगभग तय है। पाकिस्तान को इस बात का आभास है कि अगर ऐसा हुआ तो पहले से बर्बाद हो चुके पाकिस्तान को बर्बादी से कोई नहीं रोक पाएगा। हालांकि जरदारी ने यह आरोप भी लगाया कि भारत अफगानिस्तान के रास्ते प्रॉक्सी ऑपरेशंस को बढ़ावा दे रहा है। हालांकि भारत से डरे जरदारी ने युद्ध को आखिरी रास्ता करार दिया और भारत से युद्ध के मैदान से हटकर सार्थक बातचीत की मेज पर आने की अपील भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध में अब फ्रांस की एंट्री हो गई है। फ्रांस की एंट्री कैसे हुई? फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने परमाणु हथियार बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं। मतलब क्या है इसका? क्या परमाणु हमला होने वाला है और क्या ये युद्ध महायुद्ध परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
हथियारों के नाम पर ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले और यूक्रेन, ग्रीनलैंड और नेटो को लेकर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के तनाव बढ़ाने वाले रवैये के बीच अब फ्रांस ने अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ाने का फैसला लिया है। मौजूदा वक्त में फ्रांस के पास 300 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का कहना है कि बदलते वैश्विक सुरक्षा हालात और यूरोप की रक्षा जरूरतों को देखते हुए ये कदम जरूरी है। इससे पहले फ्रांस ने 1992 में अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ाया था। इस वक्त दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं, जिनमें अमेरिका के पास 5,177 परमाणु हथियार हैं, रूस के पास 5,459 परमाणु हथियार हैं, चीन के पास 600, फ्रांस के पास 300, ब्रिटेन के पास 225, भारत के पास 180, पाकिस्तान के पास 170, इजराइल के पास 90, उत्तर कोरिया के पास 50 परमाणु हथियार मौजूद हैं। वहीं ब्रिटेन के 2020 में यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद फ्रांस ही एकमात्र परमाणु शक्ति वाला ऐसा देश है जो यूरोपीय यूनियन में मौजूद है। वहीं हाल के दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रवैये को देखते हुए अमेरिका के न्यूक्लियर अम्ब्रेला से यूरोपियों का भरोसा हिल गया है। कुछ देश पहले से ही ज्वाइंट एक्सरसाइज के बारे में मैक्रो के साथ बातचीत कर रहे हैं। हालांकि मैक्रो ने जोर देकर कहा कि सिर्फ फ्रांस के प्रेसिडेंट ही न्यूक्लियर हथियारों के किसी भी इस्तेमाल का ऑर्डर दे सकते हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि मिडिल ईस्ट में ईरान वार के बीच फ्रांस का यह ऐलान कहीं दुनिया में परमाणु हथियारों की नई रेस ना शुरू कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।